गांधी का अनशन। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। जिस इंसान के पास एक मिल मजदूर की 5 रुपए की मजदूरी बढ़वाने के लिए अनशन पर बैठने का समय था, जिस इंसान के पास नमक पर 2 पैसे का टैक्स हटाने के लिए मील पैदल चलने की ऊर्जा थी, उसी इंसान के पास अखंड भारत के टुकड़े होने पर 1 घंटे की भूख हड़ताल करने की भी फुर्सत नहीं थी। इसे आप मजबूरी कहेंगे या ढोंग? एक आलोचक के नाते अगर गांधी के इस रवैये को देखा जाए तो यह केवल राजनीतिक विफलता नहीं थी, यह बहुसंख्यक समाज की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। गांधी का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। गांधी जानते थे कि नेहरू, पटेल और इस देश की हिंदू जनता उन्हें महात्मा मानती है। इसीलिए अगर वे भूखे बैठेंगे तो लोग उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी गांधी का अनशन वास्तव में एक हथियार नहीं, बल्कि अपनों को इमोशनली ब्लैकमेल करने का टूल था। लेकिन जब सामने मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा हुआ तो गांधी के इस ब्लैकमेलिंग वाले हथियार की हवा निकल गई। जिन्ना साफ कह चुका था कि गांधी भूखे मरे या जिए, उसे पाकिस्तान चाहिए। जिन्ना की इस कट्टरता के आगे गांधी के घुटने टिक गए। वे समझ गए थे कि यहां अनशन काम नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप हथियार डाल दिए। आलोचना की सबसे तीखी मार गांधी के इस दोहरे मापदंड पर पड़ती है। जब देश कट रहा था, पंजाब और बंगाल में हिंदुओं सिखों की लाशों के ढेर लग रहे थे, मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, तब गांधी दिल्ली में मौन व्रत धारण करके बैठे थे। तब उन्होंने कोई आमरण अनशन नहीं किया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बन गया, जनवरी 1948 में गांधी अचानक शेर बन गए और दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठ गए। मांग क्या थी कि जिस पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर हमला कर दिया है, जो हमारे जवानों को मार रहा है, उस पाकिस्तान को भारत सरकार तुरंत 55 करोड़ रुपए दे। सोचकर रूह कांप जाती है। जो इंसान कत्लेआम करने वाले दुश्मन देश की तिजोरी भरने के लिए अपनी जान देने को तैयार था, उसने उसी दुश्मन देश के जन्म को रोकने के लिए एक दिन की भूख हड़ताल भी जरूरी नहीं समझी। यह मानवता नहीं, यह बहुसंख्यक समाज की लाशों पर बैठकर की गई तुष्टीकरण की गंदी राजनीति थी। जब गांधी ने कहा था कि विभाजन उनकी लाश पर होगा, तो इस देश के सीधे साधे लोगों ने उन पर भरोसा किया था। लेकिन जब सच में देश के टुकड़े होने की बारी आई, तो गांधी दिल्ली से बोरिया बिस्तर समेटकर भाग गए। जब उनसे पूछा गया कि अब आप अनशन क्यों नहीं कर रहे, तो बड़ी चालाकी से बोले, अब मेरी कोई नहीं सुनता। जो इंसान एक इशारे पर पूरे देश को ठप कर देता था, वह अचानक इतना लाचार कैसे हो गया? असल में यह लाचारी नहीं थी, यह जिम्मेदारी से भागने का एक रास्ता था। वे जानते थे कि अगर वे दिल्ली में अड़ गए तो उन्हें अंग्रेजों और जिन्ना से सीधी टक्कर लेनी पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें साहस नहीं था। गांधी का सत्याग्रह और अनशन केवल चयनात्मक था, वह केवल अपनों को झुकाने के लिए था। दुश्मनों के आगे तो उनके हाथ हमेशा कांपते थे। भारत माता के सीने पर आरी चलने देना और फिर उसी कसाई पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए अनशन पर बैठ जाना, इतिहास का सबसे अक्षम्य पाप है। गांधी ने देश को जो अहिंसा सिखाई, उसने देश को शांति नहीं दी, बल्कि देश को इतना कमजोर बना दिया कि हम अपने ही घर के टुकड़े होते देखते रह गए। इस ऐतिहासिक विश्वासघात के लिए इतिहास गांधी को कभी माफ नहीं करेगा। जनवरी 1948 में गांधी दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठे। उनकी मांग क्या थी? कि भारत सरकार पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए तुरंत दे। यह वही पाकिस्तान था जिसने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर हमला कर दिया था, जो हमारी सीमाओं पर हमारे सैनिकों का खून बहा रहा था और जो पश्चिमी पंजाब में हिंदुओं और सिखों का नरसंहार कर रहा था। उस दुश्मन देश को आर्थिक मजबूती देने के लिए गांधी अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थे। लेकिन जिस पाकिस्तान के जन्म ने लाखों निर्दोषों की बलि ले ली, उसे रोकने के लिए गांधी ने एक उंगली तक नहीं उठाई। यह मानवता नहीं, बल्कि तुष्टीकरण की वो पराकाष्ठा थी जिसने राष्ट्रहित की बलि चढ़ा दी। दोस्तों, कोई भी दलाल, वामपंथी, दरबारी आपको यह सच नहीं बताएगा